नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यूवेव सिंस लास्ट 27 इयर्स। ये चैनल न्यू एनालिसिस के लिए समर्पित है। आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम निफ्टी की करंट मार्केट पर डिस्कशन करेंगे और इसके चल रहे एक्सटेंशन फेज को समझते हैं। बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहने के साथ हम ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को मार्केट में इफेक्टिवली तरीके से गाइड करने के लिए वैल्यूएबल नॉलेज देने का कोशिश करते हैं। न्यू एनालिसिस एक पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी का उपयोग करके हम मार्केट के गिरावट के दौरान संभावित खरीदारी के अवसरों की पहचान करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर और वेव पैटर्न्स को समझकर हम निफ्टी के प्राइस मूवमेंट्स का कंप्रेहेंसिव व्यू देने का कोशिश करते हैं। वीडियो के दौरान हम रिस्क को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सही लोअर स्टॉप लॉस लेवल्स की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं। मार्केट में गिरावट के दौरान खरीदारी के अवसरों का लाभ उठाने पर यह रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम न्यू एनालिसिस मेथोडोलॉजी के आधार पर प्रॉपर स्टॉप लॉस लेवल का निर्धारण करने के लिए प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक बताने का कोशिश करते हैं। याद रखें, मार्केट में सफल होने के लिए, मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस मेथोडोलॉजी को लागू करने और रिस्क को समझदारी से मैनेज करने से होगा। हमारी कंप्रेहेंसिव निफ्टी एनालिसिस वीडियो देखकर आप मार्केट में सफल निर्णय लेने के लिए सबसे पहले देखने का कोशिश करें। तो इन सभी चीजों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये हम लोग का निफ्टी का डेली चार्ट है और इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का 28 मार्च 2023 को हम लोग का जो लो बना, जो कि हमारे यहाँ पर वेब सी फेल्योर था और उसका हम लोग राइजिंग ट्रेंड में कंटिन्यू कर चुके थे। उस राइजिंग ट्रेंड के तहत पिछले वीडियो में आप लोग से डिस्कस किए थे कि हम लोग का ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6th वेव कंप्लीट करके और फिर से ऊपर 7th वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुका था। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से हम लोग का 6th वेव बनने का 7th वेव रफली 7 दिनों से हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था और पिछले दिन हम लोग का यहाँ पर 7th वेव कंप्लीट करके बहुत ज्यादा संभावना कि हम लोग 8th वेव में नीचे करेक्शन में इंटर करने की संभावना है। मतलब यहाँ से जो 6th वेव के बाद जो 7th वेव में ऊपर कंटिन्यू किया या फिर हम लोग कहें कि पैटर्न ऊपर पूरा करके फिर से 8th वेव में रहने की संभावना है। मतलब आने वाले समय में ये जो 7 डेज का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था उसके करेक्टिव फॉल में इंटर करने की संभावना है। एक चीज और यहाँ पे देखेंगे कि यदि हम लोग इस 7th वेव को एनालाइज करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि डेली चार्ट में हम लोग का यहाँ पर ये 7 दिन जो बढ़ा है उसमें 7 दिन हम लोग का वॉल्यूम इंक्रीज किया। ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो राइजिंग ट्रेंड है स्टार्ट हुआ था पिछले 28 मार्च 2023 से, जिसका एक 5 वेव कंप्लीट किया था हम लोग का 22/6/2023 को, जो कि रफली 56 डेज का था। लेकिन उसके बाद मात्र हम लोग का 3 दिन करेक्शन में रहने के बाद फिर से एक सब डिवीजन होकर के 6th वेव में कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग 7th वेव में ऊपर कंटिन्यू कर चुके थे। अब पुनः हम लोग यहाँ पर 7th वेव कंप्लीट करने के बाद फिर से हम लोग करेक्शन में इंटर करने की संभावना। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो 6th वेव से जो 7th वेव की ओर मूव किया, ये सही मायने सबऑर्डिनेट वेव इंपल्सिव के फॉर्म में गया या फिर करेक्टिव फॉर्म में गया। तो इसको एनालाइज करने के लिए अब हम लोग चलते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग का यहाँ पे जो 6th वेव बनने का जो यहाँ से ऊपर कंटिन्यू किया 7th वेव में, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक पूरा एक इंपल्सिव फॉर्म में ऊपर की ओर कंटिन्यू किया और यहाँ पे जाकर के पिछले दिन हम लोग का जब ये 7th वेव पूरा करने के बाद हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का 7th वेव का जो लास्ट ऊपर का वेव था उसका पैटर्न कंफर्म किया। तो ये पैटर्न कंफर्म करने का मतलब है कि ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से जो 6th वेव से जो 7th वेव की ओर ऊपर कंटिन्यू किया था उसका करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। मतलब हम लोग ये कर सकते हैं कि 6th वेव से जो 7th वेव के फॉल में ऊपर जा रहा था यहाँ पे पैटर्न कंफर्म किया। पैटर्न कंफर्म करने का मतलब होता है कि जो ऊपर की ओर कंटिन्यू करा था ये अपना रुक गया और फिर से हो सकता है कि इसके पूरे करेक्टिव फॉल में इंटर होने की संभावना है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि करेक्टिव फॉल के तहत नीचे कहां तक आने की संभावना और कितने टाइम तक रहने की संभावना है। तो हम लोग इसको एनालाइज करने के लिए ये देखें कि यहाँ से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड स्टार्ट हुआ 26/6/2023 से जो हम लोग का राइजिंग ट्रेंड 7th वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया था, ये 7 जुलाई 2023 को कंप्लीट किया, जो कि रफली हम लोग का 7 दिन का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड था। तो यदि 7 दिन का राइजिंग ट्रेंड है तो बहुत ज्यादा संभावना है कि कम से कम 2 से 3 दिन हम लोग का करेक्शन में रहने की संभावना है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है टाइम पीरियड का। और प्राइस वाइज यदि देखें तो उसलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि 19,200 तक भी नीचे आने की संभावना है।
तो हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि मंडे और ट्यूसडे को क्या होने की संभावना। इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट में और देखने की कोशिश करें कि मंडे ट्यूसडे में क्या होने की संभावना। तो अब हम लोग चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। हम लोग 50 मिनट चार्ट पे आ चुके हैं। इस 50 मिनट चार्ट में हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे एक 7th वेव कंप्लीट करने का ये जो हम लोग का यहाँ से लास्ट वेव जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया, इसका पैटर्न कंफर्म किया नीचे की ओर और बहुत ज्यादा संभावना आने वाले 2 दिनों में रेंज बाउंड में रहने की संभावना। रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,260 और ऊपर 19,450 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। लोअर स्टॉप लॉस रखेंगे 19,140 का। इस स्टॉप लॉस को ध्यान में रखें, छोटे से एक रेंज बाउंड में ट्रेड करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि यदि ऊपर के लेवल पर जाता है तो यहाँ पे यदि आप बाई किया तो प्रॉफिट भी बुक करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले समय हो सकता है कि 2 दिन अभी छोटे से रेंज बाउंड में ही रहने की संभावना। तो छोटा छोटा ट्रेड करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो उसके लिए हम लोग अब चलते हैं इस 15 मिनट को चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। हम लोग पुनः आवरली चार्ट में आ चुके हैं। अब इस आवरली चार्ट में हम लोग ये देख रहे हैं कि हम लोग का आने वाले समय क्या होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से जो 6th वेव से 7th वेव की ओर ऊपर गया है, तो इसका हम लोग यदि रिट्रेसमेंट करते हैं तो बहुत ज्यादा संभावना कि मिनिमम 38.2% या फिर 50% या फिर मैक्सिमम 61.8% तक भी आने की संभावना है। तो इसको एनालाइज करने के लिए हम यहाँ पे रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि रिट्रेसमेंट में कहाँ तक आने की संभावना है। हम लोग रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो इस 0 पॉइंट से जो हमारा 26/6/2023 से हम लोग का जो 0 पॉइंट था, ये 7th वेव के लिए हम लोग का 0 पॉइंट था और यहाँ से रिट्रेसमेंट रूल अप्लाई करते हैं तो इसके लोअर पॉइंट से हम लोग इस हाईएस्ट पॉइंट तक के जो 7 जुलाई 2023 को हम लोग का हाईएस्ट पॉइंट बना 19,524 का, यहाँ पर रिट्रेसमेंट रूल लगाते हैं तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका 38.2% रफली 19,200 के पास आता है। और तो बहुत ज्यादा संभावना कि कम से कम 19,200 तक तो आने की संभावना, लेकिन हो सकता है चूंकि हम लोग का ये सब डिवीजन होकर के ऊपर जा रहा है तो हो सकता है कि नीचे 19,000 तक भी आने की संभावना, मतलब 19,080 या 50 तक भी आने की संभावना है। लेकिन इस चीज को ध्यान रखेंगे कि चूंकि हम लोग का ये वेव के फॉर्म में जा रहा है और जैसा कि हम लोग अभी डेली चार्ट में देख रहे थे कि हम लोग का यहाँ वॉल्यूम के साथ इंक्रीज किया तो बहुत कम संभावना है कि 61.8% तक आने की संभावना है। तो बहुत ज्यादा संभावना है कि इसका रेट आने वाले वीक में रेंज बाउंड के तहत नीचे 19,200 और ऊपर 19,500 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। छोटा छोटा ट्रेड करेंगे क्योंकि यहाँ पर करेक्टिव फॉल पूरा करके जो कि हम लोग का इस टाइम फ्रेम का जो हम लोग का यहाँ पर वेरी शॉर्ट टर्म का जो राइजिंग ट्रेंड में थे उसका करेक्टिव फॉल है। तो करेक्टिव फॉल के तहत हो सकता है कि 19,200 या फिर 19,100 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना। और जब भी हम लोग का करेक्टिव फॉल 8th वेव के में पूरा करने का फिर से ऊपर कंटिन्यू रहने की संभावना है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में करेक्टिव फॉल के तहत जब भी हम लोग का नीचे 19,100 या 200 के पास आता है हम लोग डिक्लाइन पे बाई करेंगे। लेकिन वेरी शॉर्ट टर्म के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग का स्टॉप लॉस होगा जहां से हम लोग का 7th वेव स्टार्ट हुआ उसका जो लोअर लेवल है ये हम लोग का स्टॉप लॉस होगा। ये लोअर लेवल हम लोग का जो है वो हम लोग का 28,645 का। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम लोग बात करें तो इसका लोअर स्टॉप लॉस है, मतलब इससे नीचे आने की संभावना नहीं है या फिर नहीं आना चाहिए। तो हम लोग लोअर स्टॉप मतलब वेरी शॉर्ट टर्म के लिए यदि लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं तो नीचे का स्टॉप लॉस रखेंगे 28,645 का। लेकिन हम लोग यदि मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो उसके हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस दिए थे 19,140 का, उसके स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करने का कोशिश करेंगे। तो हम लोग फाइनली ये कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का अभी भी राइजिंग ट्रेंड है। और जैसा पहले भी बता चुके थे कि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और शॉर्ट टर्म का यहाँ पे हम लोग का पूरा किया था और फिर से हम लोग का मीडियम टर्म में भी हम लोग का राइजिंग ट्रेंड में इंटर किए हुए। तो हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म तीनों टाइम फ्रेम का हम लोग का राइजिंग ट्रेंड साथ साथ चल रहा है। तो हम लोग हर डिक्लाइन पे बाई करके चलेंगे और स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए ट्रेड करेंगे। सिर्फ ध्यान रखेंगे कि किस टाइम फ्रेम का कौन सा स्टॉप लॉस है वो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग का वेरी शॉर्ट टर्म का हम लोग का डिक्लाइन पे यदि बाई करते हैं तो उसके स्टॉप लॉस होगा 28,645 का। लेकिन यदि हम लोग का आने वाले मंडे और ट्यूसडे की बात करें तो उसके लिए हम लोग का स्टॉप लॉस होगा 19,140 का। ये दोनों स्टॉप लॉस को ध्यान रखेंगे कि इंट्राडे के लिए क्या स्टॉप लॉस है और वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का क्या स्टॉप लॉस है। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का बाई करेंगे, लेकिन यदि इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो जो ऊपर का लेवल दिया वहां पे चाहे तो आप बाई किया तो प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले 2 से 3 दिन अभी हम लोग का करेक्शन में ही रहने की संभावना है। मैं चाहता हूं मेरे जीवन का लक्ष्य है इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।